हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग मैशअप्स। मैं आपका होस्ट और दोस्त हिरेन कनवाड़िया आज आपके सामने एक लेटेस्ट टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक होने वाला है हमारा मेक्सिको वीज़ा। डिस्क्रिप्शन देख के और थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। तो चलते हैं सीधा वीडियो पे। ठीक है गाइस, मेक्सिको का आपको पता ही होगा, काफ़ी लोग मेक्सिको जाना चाहते हैं और मेक्सिको के लिए एक हमारे पास में ऐसे वीज़ेस हैं जिससे आप मेक्सिको भी जा सकते हो डायरेक्टली। और आप अगर आपको मेक्सिको जाना है और मेक्सिको से आगे यूएस भी जाना है तो आपको कौन सा वीज़ा ऑब्टेन करना है कि आप आराम से ईज़िली मेक्सिको पहुंच जाओ। तो हमारा वीडियो आज पूरा थ्रू आउट मेक्सिको वीज़ा के ऊपर होने वाला है। ठीक है, और आपको मैं पूरी डिटेल दूंगा कि मेक्सिको वीज़ा का आपको अपॉइंटमेंट कैसे बुक करना है, आपको कौन कौन से वीज़ास चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहले टूरिस्ट वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन से। तो गाइस, मेक्सिको का वीज़ा हमारा एक इतना सरल वीज़ा है जो अभी फ़िलहाल जैसे कोविड पेंडेमिक के बाद में तो काफ़ी टाइटन हो गया था उनका रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह, तो वहाँ पे एंट्री नहीं हो रही थी और उन्होंने अपना अपॉइंटमेंट सिस्टम भी बंद कर दिया था। ठीक है, बीच के अंदर उन्होंने खोला था लेकिन वो इतना बल्क में उनके पास में रिक्वेस्ट आई, तो इसलिए अब उन्होंने कुछ स्टेप्स और कुछ मेजर्स लिए हैं ताकि उसको कंट्रोल कर सके। तो वही मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले जान लेते हैं कि मेक्सिको के अंदर वीज़ा के लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेक्सिको वीज़ा के लिए पासपोर्ट चाहिए विद 6 मंथ्स ऑफ वैलिडिटी। ठीक है, आपको 2 फोटोग्राफ्स चाहिए 35x45 mm मैट फिनिश वाइट बैकग्राउंड। ये फ़ोटो स्पेसिफिकेशन मोस्टली सभी वीज़ाज़ के लिए सेम रहती है, लेकिन कुछ सर्टेन वीज़ा है तो उसके अंदर थोड़ा वेरी करता है। ठीक है, ये चीज़ आप देख ले, अपने पास में खिंचवा के रख ले और ज़्यादा 6 महीने पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आप आते हैं हमारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हमारे होते हैं जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, आपके ITRs। ठीक है, और आपका ये ITR इनकम टैक्स रिटर्न और फॉर्म 16, अगर जिनके पास में ITR नहीं है वो अपने फॉर्म 16 दे सकता है, आपको आपके एम्प्लॉयर से वो मिल जाएंगी। तो बैंक स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। बैंक स्टेटमेंट आपकी कैसी होनी चाहिए? तो बैंक स्टेटमेंट हमारी 6 मंथ्स की होनी चाहिए। ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास में बैक डेटेड एंट्रीज़ की सारी होनी चाहिए कि ये नहीं कि आपने इंस्टेंट फ़ंड डाले हो कि ठीक है मेरे पास में फ़ंड आया 2, 2.5, 3 लाख रुपए आपने डाले हो। ठीक है, ये डालने का भी कुछ तरीका होता है कि जैसे सपोज़ कईयों के पास में बिज़नेस करते हैं, उनके पास में डेली की ट्रांजैक्शन उनकी होती है अप्रॉक्सीमेटली 80,000, 90,000, 50,000, 40,000, तो उनका थ्रू आउट चलता रहता है। लेकिन वही सेम ट्रांजैक्शन उनके अगर बिज़नेस है तो ऐसा तो है नहीं कि 6 महीने पहले नहीं होती होंगी या 2 महीने पहले नहीं होती होंगी, तो वो 2 महीने पहले भी वैसी ही ट्रांजैक्शंस रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपके बैंक अकाउंट्स में। ये नहीं कि इसी मंथ बिज़नेस है आपका कि इसी मंथ आपने ट्रांजैक्शन दिखाई और आप वहाँ पे डाल रहे हो अपने लेटर के अंदर कि जो भी मेरी इनकम आती है बिज़नेस से आती है। तो काउंसलर पागल नहीं है कि बिज़नेस आपने रजिस्ट्रेशन दिखा रखा है 3 साल पुराना, 4 साल पुराना, 5 साल पुराना, लेकिन आपके पास में फ़ंड और बैंक के अंदर 1 महीने पहले आ रही है। ठीक है, तो उनको सब पूरा अंदाज़ा लग जाता है कि ये एक इन्होंने ट्रिक खेली है अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ाने के लिए। तो ठीक है, इसके ऊपर आपको काफ़ी कॉशियस रहना है कि 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए विद बैक एंट्रीज़। ठीक है, 6 महीने से आपका कंटिन्यूटी में बैंक बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए। आपका अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 लाख रुपए अगर आपको मेक्सिको को वीज़ा चाहिए तो। ठीक है, ये हो गई हमारे बैंक स्टेटमेंट की बात। अब हम बात कर लेते हैं आपके ITR के ऊपर। अब ITR एक ऐसी चीज़ है कि लोग फिल कर देते हैं ITR, लेकिन उसको क्या करते हैं बैंक स्टेटमेंट से स्टेबलाइज और उसको मैच नहीं कराते, न्यूट्रलाइज नहीं कराते उसको। ठीक है, इन द सेंस कि जैसे कि जितना अमाउंट उसके अंदर है आपके पास में थ्रू आउट द ईयर आ रहा है। ठीक है, क्या वही ITR के अंदर आपने दिखाया है उसको? अगर आपने दिखाया है और आपने कुछ उसके अंदर रिबेट भी ली है, कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शंस ली है, कोई 80 CCD के अंदर आपने कोई LIC प्रीमियम ले रखा है, तो आपको वो सारे पेपर्स भी आपको दिखाने पड़ेंगे उसके अंदर कि मेरे पास में अगर आप सपोज़ मान लो कि 10 लाख रुपए की सैलरी है। ठीक है, तो उसके ऊपर आपका 5 लाख रुपए के ऊपर आपका क्या बनेगा? टैक्स। 50,000 रुपये डिडक्शन लगा के 5,500, बाकी का 4.5 के ऊपर आपका टैक्स लगेगा।
लेकिन अगर आपने टैक्स बचाने के लिए आपने कोई LIC प्रीमियम ले रखी है, कोई मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, कोई PPF अकाउंट के अंदर आपने ओपन करा रखा है, ठीक है, तो आप उनके भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाएं। क्योंकि काउंसलर जब वो देखेगा वो उसको तो ये पता लगेगा कि 10 लाख रुपए इसने कमाया है, ठीक है, और ITR ये 5 लाख की भर रहा है, तो वो एक डिसबैलेंस और एक जस्टिफाइड नहीं होता। तो उसको जस्टिफाइड कराने के लिए अपने बाकी के सपोर्टिंग प्रूफ्स भी लगाएं। वैसे बेसिकली वो ये देखते हैं ITR से कि आप कितने टाइम से एम्प्लॉयड हो और मे बी आप बिज़नेस कर रहे हो तो कहाँ से सोर्स ऑफ इनकम आ रही है आपकी, ठीक है, और आप एम्प्लॉय हो कि किसी कंपनी में, तो आपका एम्प्लॉयर ने आपके उसके अंदर टैक्स सबमिट के अंदर फॉर्म 16 के अंदर आपकी कंपनी से टैक्स कट रहा है नहीं कट रहा है, और कोई अदर सोर्स से कट रहा है। तो कुछ मेजर फैक्टर्स होते हैं ITR समझने और देखने के। तो ये बात होगी हमारी ITR की। अब बात कर लेते हैं हमारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की। जैसे कि आपको ट्रैवलिंग के लिए टिकट चाहिए, होटल चाहिए, ठीक है, और इंटरनल वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए वो टिकट चाहिए। तो इसके अंदर आपको फ़्लाइट टिकट चाहिए आपको मेक्सिको जाने के लिए, और रिटर्न होना बहुत ज़रूरी है। होटल रिजर्वेशंस आपको पहले कराने पड़ेंगे, और साथ में मेक्सिको रिक्वायरमेंट मांगता है कि आपके जो इंटरनल मूवमेंट की जो टिकट्स हैं, अगर सपोज़ आप वहाँ पे कोई चर्च घूमने जा रहे हो, म्यूज़ियम घूमने जा रहे हो, तो उसकी भी टिकट्स आपको पहले परचेज़ करनी होगी और अपनी फ़ाइल के अंदर लगानी होगी कि ये मेरा प्लान है और ये टिकट्स ये रही। और अब एडिशनल सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर आते हैं हमारे आइटनरी एंड कवर लेटर। आइटनरी के अंदर आपको ये दिखाना अपना पूरा थ्रू आउट द डे कि आप पूरा दिन भर में कहाँ घूमोगे और कितने दिन घूमोगे, आप कहाँ रुकोगे, और आप किस दिन वहाँ लैंड करोगे और किस दिन वहाँ से एग्ज़िट लोगे। तो आपको पूरा डे प्लान बना के दिखाना है उनको कि मेरी एंट्री इस दिन है, इस फ्लाइट से इस फ्लाइट नंबर, मैं इस होटल में जाऊँगा, फिर उसके बाद में खाना वाना खा के मैं अपना निकलूँगा घूमने के लिए। घूमने के बाद में नेक्स्ट डे मेरा ये प्लान होगा। ऐसे आप 7, 8, 10 दिन का प्लान बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारी आइटनरी। कवर लेटर, हमारा कवर लेटर ये है कि अगर आपको कवर लेटर बनाना तो एक रिक्वेस्ट लेटर आप अपने काउंसलर को दें, और काउंसलर को एक रिक्वेस्टिंग मोड में आप उनको बताएं कि मैं यहाँ घूमना चाहता हूँ, अपना इंटरेस्ट शो करें, अपनी कैपेबिलिटीज़ बताएं, आप अपनी अचीवमेंट्स उसके अंदर डाल सकते हो कवर लेटर में कि मैं यहाँ कंपनी में काम करता हूँ, मैं यहाँ बिज़नेस करता हूँ, ठीक है, और आपकी पासपोर्ट डिटेल्स, आप वहाँ घूमोगे, कितने दिन के लिए स्टे रहेगा, आपके पास में फ़ंड्स कितने हैं, ये सारा आपको कवर लेटर में डालना है। और अब बात कर लेते हैं अब हमारी एम्प्लॉयर और बिज़नेस प्रूफ्स की। अब जिसके पास में बिज़नेस है वो अपनी करंट बैंक स्टेटमेंट लगाए, अपना GST का सर्टिफिकेट लगाए, साथ में अपने बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स लगाए। अगर आप उद्यम सर्टिफिकेट भी हो सकता है वो, ठीक है। और जो एम्प्लॉयड है किसी कंपनी में तो उनको पे स्लिप्स लगानी पड़ेगी एटलीस्ट फॉर द 3 मंथ्स, ठीक है। 3 मंथ्स एक बेसिक नेसेसिटी होती है किसी वीज़ा को एक्वायर करने के लिए, कि 3 मंथ्स की उनको एक पे स्लिप्स उनको दिखानी पड़ेगी, ठीक है। उससे वो जस्टिफाइड रहते हैं कि यू आर एम्प्लॉयड इन समवेयर ऑफ द इन द इंडस्ट्री इन द ऑर्गेनाइजेशन। और वो आप उसी बैंक स्टेटमेंट लगाए जिसके अंदर उस कंपनी से आपकी सैलरी आ रही हो आपके बैंक के अंदर, बाय NEFT और RTGS और मे बी दी IMPS, ठीक है। ये बात हो गई हमारे डॉक्यूमेंट्स की कि और आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। अब इसके अंदर एक एड ऑन मैं बता देता हूँ कि अगर सपोज़ आपका कोई रहने वाला है मेक्सिको के अंदर, ठीक है, और मेक्सिको में उन्होंने वहाँ से आपको इनवाइट भेजा है, ठीक है, तो उस केस के अंदर जब आपकी वीज़ा की वेटेज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि वहाँ पे कोई इनवाइट भेज रहा है, ठीक है, और आप यहाँ पर इनवाइट रिसीव करके थ्रू ईमेल और थ्रू बाय एनी हार्ड डॉक्यूमेंट, तो वो आपके पास में है और आप यहाँ पे अप्लाई करते हो, उसके वीज़ा के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली वो एक 100% वीज़ा आपको ग्रांट इशू मिल सकता है। आप वो लेके लगाएं उसके अंदर तो आपको वीज़ा इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे को अप्लाई कैसे करना है। उससे पहले गाइज़ मैं आप सबको मैं बता दूं कि मैं एक गिव अवे अनाउंस कर रहा हूं आप सभी के लिए, और वो गिव अवे हमारा होने वाला है कि अगर मेरे सब्सक्राइबर्स 10K रीच कर जाएंगे, जो भी हमारे फर्स्ट सब्सक्राइबर होंगे, मतलब कि जो आज की डेट से हमारे को सब्सक्राइब करेंगे, सबसे पहले मेरे इंस्टाग्राम ID को लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे उसको,
दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको एक रिटर्न टिकट इंटरनेशनल ट्रिप मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि जैसे ही 10,000 होंगे मैं एक सेलेक्ट करूँगा रैंडम बंदा, ठीक है, और उसको मैं एक रिटर्न टिकट मैं उनको दूंगा एज ए फ्री गिफ्ट फ्रॉम माय साइड, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी आप कमेंट के अंदर अपना डेस्टिनेशन मेरे को बताएं कि आपको कहाँ जाना है, और रिटर्न टिकट मैं आपको अनाउंस कर रहा हूँ कि ये मेरी तरफ से एक गिव अवे होगा आप लोगों के लिए, ताकि आप भी अपनी फ्यूचर जर्नी कंप्लीट कर सकें, ठीक है, और ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है, ताकि आप इतनी मेहनत करते हो हमारी वीडियोस देखने के लिए, आपको पसंद करते हो, तो हमारा भी एक गुडविल गेस्चर होता है कि आपको भी अब कुछ दिया जाए, ठीक है। तो चलते हैं वापस अपने टॉपिक पे कि कैसे अप्लाई करना है हमारे को वीज़ा। तो पेंडेमिक के टाइम पर यह था कि वीज़ा ऑनलाइन आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता था ईजीली, ठीक है, उससे पहले। लेकिन पेंडेमिक के टाइम भी उन्होंने स्टार्ट किया था, जब जैसे ही सारी चीज़ें खुलने लगी थी तो एकदम से उनके पास में इतनी रिक्वेस्ट आ गई, तो उनके पास में इतना यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इतने सारे वीज़ाज़ एप्लीकेशंस होल्ड कर सके, उनके ऊपर वर्क कर सके, तो इसलिए वो बंद हो गया था। लेकिन अब क्या कर दिया है उन्होंने कि एक ईमेल का आईडी इन्होंने, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल भी होगा कि एक ईमेल आईडी पे आपको मेल करने हैं आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह एवरीथिंग। अगर उनको आपके डॉक्यूमेंट्स सही लगते हैं तो वो आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। तो अपॉइंटमेंट अगर जिसको मिल गया तो इट मीन्स कि आपको वीज़ा मिल गया है, ठीक है। तो आप यही सबसे पहले आपकी कोशिश रहेगी, आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेल मेंटेन्ड तैयार करके रखें, ठीक है, और उसको थॉरली पूरा चेक करा ले, फॉर्म वगैरह सब कुछ फिल करके रखें, और उसको मेल पे उनको डाल दें कि मेरे को वीज़ा लगवाना है, प्लीज़ मेरे को आप अपॉइंटमेंट दे दो, आप जिस दिन की अपॉइंटमेंट दोगे मैं उस दिन वहाँ पे प्रेजेंट होऊंगा। एक बढ़िया मेल बना के आप डाल सकते हो। अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल गया तो इट मीन्स कि आपको वीज़ा भी मिल गया, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट लेना है कैसे है ये आपको मैंने बता दिया, एक ईमेल आईडी है, उसके ऊपर आपको ईमेल डाल देना है। तो चलो अब बात कर लेते हैं कि मेक्सिको जाने के और कौन से तरीके हैं, ठीक है। मेक्सिको जाने के लिए आपके पास में और भी ऑप्शन है। अगर आपके पास में यूएस वीज़ा हो, ठीक है, आपके पास में कनाडा वीज़ा हो, आपके पास में जापान वीज़ा हो, आपके पास में यूके वीज़ा हो और शेंगन वीज़ा हो, ठीक है, आपके पास में अगर ये 5 वीज़ा हैं, ठीक है, तो आप इजीली आप मेक्सिको जा सकते हो। लेकिन ये वीज़ा वैलिड होने चाहिए। अब जैसे कि दोस्तों, अब यूएस वीज़ा लेना भी इजी नहीं है, कनाडा वीज़ा लेना भी इजी नहीं है, शेंगन भी इजी नहीं है, यूके भी इजी नहीं है, बट एक सिंगल वीज़ा है जो आपको इजीली मिल सकता है, वो है आपका जापान वीज़ा, और उसकी इतनी कोई कॉस्ट भी नहीं है। तो गाइज़, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर जिसको भी मेक्सिको जाना है, ठीक है, वो जापान का वीज़ा लेके मेक्सिको जा सकता है। बट उसके अंदर एक कैच है कि अगर आपके पास में जापान का वीज़ा है तो उसकी वैलिडिटी रहती है 15 डेज़ की, ठीक है, 3 महीने का पीरियड रहता है, लेकिन एंट्री 15 डेज़ की रहती है। तो उस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको जापान जाना है, ठीक है, वहाँ से एंट्री स्टैंप लगवानी है, उसके बाद में आपको वहाँ से जापान से आगे जाना है मेक्सिको। उस केस के अंदर आप मेक्सिको जा सकते हो, ठीक है, अदरवाइज़ आपको मेक्सिको नहीं दिया जाएगा। पहला एंट्री पॉइंट आपका जापान होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस, आज का मेरा ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको कैसा लगा, बट डोंट फॉरगेट टू हिट दी बेल आइकन बटन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दी बटन फॉर सब्सक्राइब ऑल्सो, ठीक है। मेरा गिव अवे आपको याद होगा, मैं गिव अवे कर रहा हूँ एक रिटर्न टिकट का, ठीक है, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए जो भी है एक गिफ्ट है मेरी तरफ से। तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इंस्टा आईडी को फॉलो करें, ताकि जो भी मैं रैंडम फर्स्ट हमारे इसके अंदर रहेंगे, जो मतलब कि जो फर्स्ट सब्सक्राइबर्स रहेंगे, तो उनके लिए जैसे ही 10,000 हो जाएंगे मैं सेलेक्ट करूँगा और उनको एक गिव अवे अनाउंस करूँगा विद दी रिटर्न टिकट, ठीक है। होप यू गाइज एंजॉयड माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।